नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं जो लेकर के आ गया हूँ कला और संस्कृति का ये अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक होगा अपना कौन सा, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होंगे। आज बहुत सारे प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपके लिए। यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक की कर रहे हो, ग्राम सेवक की कर रहे हो, JVNL की कर रहे हो, उसके अलावा अन्य बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, उन किसी में भी भर्ती में तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों तक। रोजाना 9 बजे ये वीडियो होती है और सभी जुड़ जाइएगा और 9:30 बजे तक ये वीडियो चलने वाली है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले कि आपने 5 वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, आज की 6ठी वीडियो होगी अपनी। तो क्या है, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, सहज शनि, ये सब है। तो ये सब क्या है? तो ये सब है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, सहज शनि, तो मतलब सा सब में आ रहा है ना, तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? सांगानेर। सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में। तो बेल बूटों की छपाई के लिए, पारंपरिक कला के लिए सांगानेर जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो महिलाएं जो ओढ़नी यानी कि पोमचा, जो उसका रंग कौन सा होता है? देख लिया, फटाफट से बताइएगा। उसका रंग होता है पोमचा, तो प से पीला। तो ये इस प्रकार आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, फूंदना और अणत शरीर के किस भाग के आभूषण है? फूंदना और अणत शरीर के किस भाग के आभूषण है? तो ये है हाथ के। ठीक है, कहाँ के है? फूंदना और अणत हाथ के आभूषण है। अगला प्रश्न है आपका, गोखरू, नवरत्न और हथपान शरीर के किस भाग के? तो इसका सभी को पता होगा। हथपान से आप आइडिया लगा सकते हो कहाँ के है। हथपान कहाँ पर पहनते हैं? हाथ में। ये भी पता नहीं है तब भी इसके आप आंसर दे सकते थे, तो आपने दिया भी है, बहुत अच्छा, वेरी गुड दोस्तों। बीटी और अरसी शरीर के किस भाग के आभूषण है? तो इसे भी आप अंदाजा से बता सकते हो कि बीटी और अरसी कहाँ है। तो बीटी कहाँ पर पहनते हैं? बीटी को अपने जो भाषा में बोलते हैं अंगूठी, मुंदड़ी। ठीक है, तो कहाँ पहनते हैं? अंगुली में। कहाँ पर? अंगुली में बीटी और अरसी पहनी जाती है। अगला प्रश्न है, कंदोरा, कणकती। मैंने कल भी बताया था कि कणकती और कंदोरा ये कहाँ पर पहनते हैं, कहाँ किस भाग के आभूषण है? तो कहाँ के? महिलाएं कमर में पहनती है ना, कमर में आभूषण है। कहाँ के? कमर के। अगला प्रश्न, दांतों में चांदी व सोने की प्लेट को क्या कहते हैं? तो बहुत सारे देखे होंगे जिनके दांत वगैरह में जो है चांदी वो जो है सोने की प्लेटें लगी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा क्या? ठीक है, तो उसे रखन, रखन बोलते हैं। और चूप भी आता है दोस्तों, चूप, ये चूप भी दांतों का ही होता है। रखन और चूप दोनों याद रखना। अगला प्रश्न, माथे पर बांधने वाला आभूषण क्या कहलाता है? यानी कि जो महिलाएं होती है वो जो है आभूषण बांध लेती है एक, तो उसे क्या बोलते हैं? तो आपने देखा हो बड़ा साग, एक ऐसा साग होता है, ठीक है, उसमें तो डिजाइन छटी होती है। फटाफट से बताओ। 197 नंबर का प्रश्न का होगा रखड़ी। तो दोस्तों रखड़ी होती है, उसको दोनों तरफ से बांध लेती है महिलाएं। ठीक है, रखड़ी होती है बीच में, जहाँ मांग बढ़ती है ना वहाँ पर ही इसको बांध के रखती है, देखा होगा आपने। बंदेज का प्रमुख केंद्र है। तो बंदेज का प्रमुख केंद्र क्या है? तो बंदेज का प्रमुख केंद्र क्या है? सीकर। राजस्थान में किस स्थान की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पगड़ी कहाँ की है? कोट पैंट तो दोस्तों मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के। और दोस्तों ये कहाँ की है पगड़ी? पगड़ी बताओ फटाफट से, कमेंट करके बताओ। मेवाड़ के दोस्तों पगड़ी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है मेवाड़ में रखी हुई है दोस्तों। वहाँ पर एक जो है चलता है, ठीक है, वहाँ पर रखी हुई है म्यूजियम में, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। ठीक है, याद रखना मेवाड़। अगला प्रश्न है, जोधपुर का सापा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का जो सापा है पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? क्या कारण है? तो वो है बंदेज के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस वेशभूषा को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया है? मैंने कल भी बताया था।
सॉरी दोस्तों। तो आपके इस प्रश्न का सबका जवाब है जोधपुरी कोट पैंट जो है राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है मित्रों को। अगला है बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? फटाफट से बता दो इसका दोस्तों आंसर, किशनगढ़ शैली। और इसका जो चित्रकार कौन है बनी ठनी का, कौन है? निहाल चंद सोनी। निहाल चंद है दोस्तों, निहाल चंद, ठीक है, निहाल चंद। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में और भी आपको पता है तो वो लिख दिया करो। इसे रसिक प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रसिक प्रिया। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो मित्रों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किशनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्रकार का नाम है? तो दोस्तों आ गया ना फटाफट से क्वेश्चन। एसआई में पूछा, पटवारी में पूछा, बीए में पूछा, और उसके अलावा हजारों परीक्षाओं में पूछा है। तो निहाल चंद। क्या हो गया मित्रों? निहाल चंद। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है मित्रों? सही जवाब है कोटा और बूंदी। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्न क्षेत्र है कोटा और बूंदी। अगला प्रश्न, पोती खाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत भी समृद्ध बनाए हुए है, संबंधित है। किससे संबंधित है? सही जवाब है चित्रकला से। अगला प्रश्न, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? सभी को आंसर पता होगा। बनी ठनी जिसकी तीखी नाक है, आंखें बिल्कुल घूरती हुई, ठीक है, किशनगढ़ शैली की है। तो आपने एक महिला का चित्र देखा होगा, बहुत सारी बुकों का जो पृष्ठ होता है उसमें भी रहता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे? मतलब एक प्रश्न को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत का ग्रंथ लिखा? तो किसने लिखा था दोस्तों? सभी को पता होगा, मीमांसा वगैरह बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे थे। कौन है वह महापुरुष? तो वह है महाराणा कुंभा। तो इन्होंने 5 लिखे थे दोस्तों, 5 ग्रंथ, ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गलती हो जाए तो आप बता दीजिए करो, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस किले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है? किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? सॉरी दोस्तों, तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। सिरोही में जो है मेवाड़ी नहीं बोलते, जबकि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, इन सभी जिलों में जो है मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है? क्या है साहित्यिक रूप? तो वह है डिंगल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थानी लेखक विजय दान देता की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ? राजस्थानी लेखक विजय दान देता की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ, तो क्या है? वह है दुविधा। अगला प्रश्न, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है? तो वह है मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, जमींद्रो धनी कुणी, जमींद्रो धनी कुणी एवं मीजर पुस्तकों के रचयिता है। तो इसका रचयिता कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। नेक्स्ट प्रश्न, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातवेदा मुनि जिन विजय का जिस जिले से में जन्म हुआ वो जिला कौन सा है? यानी कि कवि राजा जो श्यामल दास है और पुरातवेदा मुनि जिन विजय, इनका जो है जिला कौन सा है? तो इनका जिला है भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, राव जेतसिरो छंद किस भाषा में लिखी गई है? राव जेतसिरो छंद किस भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल भाषा में। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली किस जिला युग्म से संबंधित है? तो मेवाती बोली किस जिला युग्म से संबंधित है? फटाफट से बताओ दोस्तों,
इन पे तो नहीं बोली जाती। जोधपुर बीकानेर में तो मारवाड़ बोलते हैं, झालावाड़ कोटा में हाड़ौती बोलते हैं। तो आप बताओ अब कौन सा हो सकता है? अलवर और भरतपुर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है मेव जाति जो रहती है उसका आधिक्य है। मेव जाति के कारण जो है यहाँ पर मेवाती बोली जाती है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपका, केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था महाराणा, किस महाराणा? फटाफट से बताइए। बी फतेह सिंह को। किसको? फतेह सिंह को, जो है केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एल तेसी थ्योरी संबंधित है। तो डॉक्टर एल तेसी थ्योरी किससे संबंधित है? सभी का आंसर है चारण साहित्य से, चारण साहित्य से। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर का रचिता कौन है? वंश भास्कर के रचिता कौन है? बांकीदास, गौरीशंकर ओझा, कवि राजा श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण। सॉरी, तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा मित्रों। तो आपका सभी का आंसर है सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, जय सिंह सूरी लेखक है। जय सिंह सूरी किसका लेखक है? हमीर मधमर्दन का। किसका? हमीर मधमर्दन का। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? कर्नल जेम्स टोड तो नहीं था मित्रों, क्यों? केवल तो राजस्थान का इतिहास लिखा था, तो वह थे दोस्तों G.A. ग्रियर्सन। कौन? G.A. ग्रियर्सन, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक कौन थे? बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक है कौन है? तो वह है दयाल दास। कौन? दयाल दास। अगला प्रश्न, राजस्थान में वागड़ का धनी किस मुस्लिम संत को कहा जाता है? वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? फटाफट बताओ। इस प्रश्न का जवाब है नारायण पीर को जो है वागड़ का धनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? तो मैंने अभी ऊपर बताया था ना, बताया था फतेह सिंह के नाम से कुछ करके आया था प्रश्न ऊपर। सही जवाब है केसरी सिंह बारट ने लिखी थी चेतावनी राज चुंगटिया। किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट। और आपसे भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जो है यहाँ के बारट है जिन्होंने अपने पूरे परिवार को जो है बलिदान कर दिया था? तो वह है केसरी सिंह बारट। उसका पूरा परिवार इसी में लग गया था दोस्तों, आज़ादी के लिए। अगला प्रश्न है आपका, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना स्थित है? सही जवाब है इसका फतेहपुर सीकर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संस्थापक है? तो कौन है इसके संस्थापक? तो वह है पद्म श्री सीताराम लालस। पद्म श्री सीताराम लालस, तो याद रखना। अगला प्रश्न, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है के द्वारा? बताइएगा। 227वें नंबर का प्रश्न का सही आंसर है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाले, आपके राजस्थान पुलिस में भी पूछा था कि कर्नल जेम्स टोड की इनमें से पुस्तक कौन सी थी, ऐसा कुछ करके मेरे हिसाब से प्रश्न था। तो उसमें ऑप्शन ये भी था एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका दूसरा नाम क्या है वो बताइए। दोनों नाम जो है बार बार में पूछे जाते हैं मित्रों। तो सही जवाब होगा उसका दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो याद रख लेना दोस्तों, एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान था, और इसका दूसरा नाम था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके बोर्ड में चिपका लीजिएगा सामने, याद नहीं होता है तब तक फिर हटा देना। अगला प्रश्न,
गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है? कौन सा है? संगत रासो। अगला प्रश्न है, वीर सतसई के लेखक है? वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन? सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो कौन सी है दोस्तों नगरी जो महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो वह है भीनमाल। कौन सा माल? कौन सा माल है? भीनमाल। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण जो है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। वागड़ी बोली प्रचलित है कहाँ की? कोटा बूंदी की तो बिल्कुल भी नहीं है, अलवर भरतपुर की भी नहीं है, फिर कहाँ की है मित्रों? सही जवाब है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो है इसे वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो वागड़ बोली भी कहाँ बोली जाएगी? वागड़ में ही बोली जाएगी ना। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सही हो गया। आईएएस में पूछा है मित्रों, देखो इतने बड़े एग्जाम में भी पूछा है, आरएस में पूछा है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपकी राजधानी के आसपास जो है, राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के आसपास, और पिंक सिटी में जयपुर में भी बोली जाती है। तो बताओ बताओ से मेरा आंसर। जयपुर तो चारों ऑप्शनों में है, आप क्या लगाओगे? बता दो फटाफट से इसका आंसर। ऑप्शन ए जयपुर दौसा टोंक, तो मतलब जयपुर के आसपास जो है ढूंढाड़ी बोली जाती है, और जयपुर को जो है ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करती है? तो क्या है इसका जवाब? सभी का आंसर जवाब में आता है मेवाती। अगला प्रश्न, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार है? तो दोस्तों महाराणा कुंभा तो नहीं है, फिर कौन है मित्रों? बताओ फटाफट से। सही जवाब है सारंग देव, यानी कि सारंगधर, या सारंग देव या सारंगधर, दोनों आंसर आ सकते हैं। किस किस के? हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? तो कौन है? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। अगला प्रश्न है आपका, राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो वह है कृष्णानंद व्यास। कौन? कृष्णानंद व्यास। अगला, पातल और पीतल के रचनाकार कौन है? पातल और पीतल दो पात्र हैं, इनके रचनाकार कौन है? बताइएगा फटाफट से। पातल और पीतल के रचनाकार है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट पर्सन, विजयदान देता का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। सही जवाब है बोरुंदा में। कहाँ? बोरुंदा में हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़ की सर्वोत्तम कृति कौन सी है? पृथ्वीराज राठौर की जो है सभी को पता होगा, इस प्रश्न का बार बार में पूछा जाता है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी। कौन सी? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौर की। अगला प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? तो सही जवाब होगा बूंदी से है। किससे है? सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से। वीर रसावतार के उपनाम से प्रसिद्ध है। वीर रसावतार के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो वह है सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, राजस्थानी व्याकरण के रचयिता है। राजस्थानी व्याकरण के रचयिता कौन है? सीताराम लालस। कौन? राजस्थानी व्याकरण के रचयिता है सीताराम लालस। अगला प्रश्न, लील टांस के रचयिता है। लील टांस के रचयिता है, तो लील टांस के रचयिता कौन है? तो वह रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। लील टांस के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न, धरती दोरारी कविता के लेखक कौन है? धरती दोरारी। धरती दोरारी आपने सुना होगा दोस्तों, 26 जनवरी 15 अगस्त में बहुत ज़्यादा चलता रहता है ये सॉन्ग।
देशभक्ति सॉन्ग है। तो किसने लिखा था ये, लेखक कौन है, कन्हैया लाल सेठिया। तो दोस्तों अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं हम लगातार। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है, डी ऑप्शन बादली। अगला है कन्हैया लाल सेठिया का जन्म 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इनका जन्म हुआ था, पता है 1919 में हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल या 13 मई करके कुछ था उस दिन, ठीक है, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। कन्हैया लाल सेठिया का जन्म, मतलब मैं हत्याकांड के बारे में बता रहा हूँ कि इतनी तारीख को, ठीक है, तो वो बताना है आपको। कन्हैया लाल सेठिया का जन्म 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ, बताइएगा कहाँ हुआ था मित्रों। सही आंसर है सुजानगढ़, क्या हो जाएगा, सुजानगढ़। नेक्स्ट पर्सन, सेकंड लास्ट पर्सन है आपका, बीजी उपनाम के प्रसिद्ध साहित्यकार है, तो कौन है, विजय दान देता। अगला प्रश्न है, वीर रसावतार कहा जाता है, वीर रसावतार किसे कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कहाँ से संबंध है, बूंदी से। महाराणा प्रताप का संबंध कहाँ से है, मेवाड़ से। कन्हैया लाल सेठिया का कहाँ से है, बताओ, अभी हाल ही में मैंने ऊपर बताया आपको, कहाँ से है बताइएगा फटाफट से। कन्हैया लाल सेठिया का, तो सही का आंसर हो जाएगा सुजानगढ़। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, वीर रसावतार कहा जाता है किसको, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, प्रश्न अच्छे लगे हैं और आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपका जो कल का टॉपिक क्या होगा मैं पहले आपको डिसाइड करके बता देता हूँ, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में क्या आते हैं आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मीणा जाति, वो जनजाति, भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि, और अमरसाई किसका नाम है, ये सारे जो है मैं करवाने वाला हूँ आपको कल, ठीक है। मिलाला से क्या तात्पर्य है, 1829 में किसने सती प्रथा का विरोध किया था, ये सारे जो है मैं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको, बिलों के गोत्र को क्या कहा जाता है, ये जितने भी है मृत्युभोज को क्या कहते हैं, ये सारे प्रश्न जो है मैं कल करवाऊंगा, ठीक है, आज नहीं करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। सभी आओगे ना कल, आओगे फटाफट से कमेंट करो, आओगे ना पक्का, बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में अंतिम तक बने रहे और आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सर जिस भर्ती की बात करें उसी भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं, नहीं, हर भर्ती की, राजस्थान में कोई भी भर्ती है ना तो उसके लिए बहुत जरूरी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरी, यानी कि 100% है कि ये प्रश्न आने ही आने हैं। आपने भी देखा होगा कि बार बार यही प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आपसे कल इसी समय, दोबारा से मुलाकात करते हैं आपके साथ।